ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस पुष्पेन प्रभु बताइए। प्रभु आवाज नहीं आ रही पुष्पेन प्रभु आपकी। हरि बोल पुष्पेन प्रभु सुनाई अभी आ नहीं रही दे प्रभु रहा जी है। आवाज? हाँ अब आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही, बोले बोले। भगवान के नाम में जप भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5 है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7 नंबर है नाम के बल पर पाप करना। 8 है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9 नंबर है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10 है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचे रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अतिशीघ्र पद प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम अभी जो हैं 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में हैं, जिसको हमने कल पढ़ लिया था। मतलब पढ़ा पढ़ा तो नहीं था, तात्पर्य पेंडिंग था और हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा था। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ श्लोक को और अनुवाद को। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 19 नंबर, कंक्लूजन ऑफ 15वां अध्याय, 15th अध्याय का कंक्लूजन है ये वाला श्लोक। सॉरी। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारतः। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है ना। सर्व भावेन भारत मतलब सभी प्रकार से मेरी भक्ति में लगता है। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी भगवान के प्रति समर्पित, वचन से भी भगवान के प्रति जो कहूंगा भगवान के लिए कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। और कर्मणा मतलब क्रिया जो करेगा वो भी भगवान को समर्पित करके करेगा। तो जो एक्शंस होंगे उसके वो भगवान के लिए होंगे।
तो यही ज्ञान है जो उसके अंदर प्रकाशित होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संशय रहित होकर भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला, मतलब सारे वेदों का सार यही है कि भगवान कृष्ण पुरुष। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आवाज नहीं आ रही थी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वो बार बार बंद हो जा रहा था, वो अभी पता नहीं कैसे 2 बार हाँ। आउट हो गया था, मैं खुद ब खुद आ गया था। ठीक है, तो अभी क्लियर है आवाज? जी प्रभु जी। जी। ठीक है, तो अब हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, तात्पर्य व शील प्रभुपाद की जय। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। ऊहापोह मतलब कौन बताएगा क्या करते हैं? ऊहापोह मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, इतने हिंदी के ज्ञाता बैठे हैं। संशय होगा क्या प्रभु जी? संशय। संशय करते हैं, अच्छा। नहीं, मेरे को भी ठीक मालूम नहीं है, सुनी वो शब्द को लेकिन अर्थ मालूम नहीं। नहीं, ऊहापोह मतलब चिंतन करते हैं, अपने अपने दृष्टि से विचार प्रकट करते हैं कि मेरे हिसाब से ये होता है, मेरे हिसाब से वो होता है, मंथन करते हैं, है ना। अपने अपने विचार प्रकट करना ऊहापोह, मतलब अपना ही समझ के, अपना ही दिमाग लगा के अपना ही निष्कर्ष निकालना, उसको ऊहापोह बोलते हैं। अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे, जो भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ, सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, इसी श्लोक के जब तात्पर्य चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, तब श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। तो एक ऑडियंस में से आदमी ने उठा, बोले क्या वाकई में जो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है? तो श्रील प्रभुपाद बोले हाँ, वो सब कुछ जानता है। तो उसने पूछा कि तो बाजू वाली बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं, क्या आप बता सकते हैं प्रभुपाद? तो ऐसे भी लोग हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, क्या फायदा, मृग जो मृग तृष्णा वाला पानी होता है, उसको नापने का कोई फायदा है क्या? मृग तृष्णा जो होती है, जिसमें हमको दूर से पानी दिखता है, लेकिन एक्चुअल में पानी होता नहीं है वहां पे, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला, क्या उसको नापने का कोई अर्थ है? तो उसी प्रकार तुम्हारा ये प्रश्न भी व्यर्थ है। तो जो भगवान को जानता है, वो आध्यात्म को जानता है। जो पुरुषोत्तम को जानता है, वो एक्चुअल में भगवान से, जो अध्यात्म के लिए, अपने उद्धार के लिए, आत्मा के लिए जरूरी है, ओवरऑल जीवन का जो हमारा गंतव्य है,
उसको प्राप्त करने की चीजें जानता है, बाकी फालतू व्यर्थ की चीजें नहीं जानता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, एलिमेंट्स, ये सब कोई व्यर्थ चीज है, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये भौतिक ज्ञान है और हमको आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। तो कई लोग डाउट करते हैं, अरे इस्कॉन वाले तो खाली ना, अरे इनका सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया करते हैं, मंदिर बढ़िया है, प्रसादम अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन वो लोग ना सिर्फ कृष्ण को भगवान मानते हैं। हैं, सब लोग ऐसा बोलते हैं। यही तकलीफ है ना। अरे बोले भगवान तो शिव जी भी है। मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद सबको बोलता रहता हूँ, तो मेरे से ही इवन नियर डियर हमारे एकदम क्लोज क्लोज मानते नहीं है। नहीं नहीं, तू ठीक है, जो तेरा मन करे वो तू कर, जो हमारा मन करे वो हम करें। अरे मेरा मन नहीं करता बाबा, जो भगवान बोल रहे हैं वो बता रहा हूं मैं, कि भगवान बोलते हैं मैं सबसे ऊपर हूँ। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं धनंजय। बता चुके अर्जुन को, सत्ते पे सत्ता में 7.7 में बता चुके भगवान कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। तो कहां से आ जाएगा कोई शिव जी, ब्रह्मा जी या कोई और। भगवान कहते मैं हूं, जिस प्रकार मोतियों की धागा, मैं धागे के कारण मोतियां है, उसी प्रकार ये पूरा संसार मैं मेरे कारण पिरोया हुआ है, हर चीज मेरे कारण है। जो भी आई है वास्तविकता में वो मेरे कारण है, चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे बाकी कोई क्यों ना हो। तो ये हमारा निष्कर्ष नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, इस्कॉन वालों की इच्छा नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा है, इसलिए हम उसको बताते हैं। और लोग इस पे जो है ना व्यर्थ ही अपनी अपनी टीकाएं रखते हैं कि नहीं नहीं, इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्ण 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 करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है, बाकियों को भी तो हमको देखना है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमारे को, है ना। ज्यादा अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए उनको कन्विंस करने में, उनको मनाने में कि नहीं नहीं तुम मैं ये मानो, ऐसा है वैसा नहीं। 2 बार बोल दिए मानता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उनको उस हाल में। क्योंकि जब उनका समय आएगा तब ऑटोमेटिकली भगवान उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। ठीक है। तो ज्यादा अपना दिमाग लगा के अपना समय व्यर्थ नहीं करना, हमको सीधा अपना, हर आदमी अपनी यात्रा में आया है, उसको अपनी यात्रा गंतव्य तक पहुंचना है। जैसे सुबह निकलते हैं घर से तो प्लान करते हैं इतनी इतनी जगह जाके मेरे को शाम तक वापस करके आना है, कैसे भी करके। तो हर रोज का प्लान होता है आदमी का, ये इतना मेरा आज चार चार जगह का काम है, मैं शाम तक कैसे भी करके काम निपटा के आऊंगा। वैसे ही हमारे मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है कि फटाफट कृष्ण भावना भवित की प्राप्ति करनी है, माला करनी है, और मृत्यु के पहले भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति कैसे भी करके मृत्यु के पहले करनी है। तो अपना समय व्यर्थ ना करके हमको फटाफट अपने काम में लगना है ना। बिना वो पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना भवित में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो, मैं कल भी चर्चा चल रही थी, जो कहते हैं कि नहीं नहीं वो निराकार है, वो ब्रह्म है, वो एक ही शक्ति है। तो ऐसे लोगों से जो है ना हमको दूर रहना है, उनके दिमाग, उनके जो टिप्पणियां उसमें दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप को ना बड़े आध्यात्मवादी समझते हैं, और वो संस्कार चैनल और ये सब चैनल बस उठा के खोलते हैं, जो जो प्रवचन चलता है उसको सुन लेते हैं। हाँ हाँ ये भी अच्छा बोल रहा है, हाँ हाँ वो भी अच्छा बोल रहा है, अरे वो गुरुजी को सुना है उन्होंने कितना अच्छा बोला। अरे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपकी जो है पूरी की पूरी नींव हिलती जा रही है ना। जिसको जिसको सुनेंगे वैसा वैसा जो है ना धीरे धीरे आचरण करना चालू करेंगे। ये इसको जो है ना बोलते हैं हमारे इस्कॉन में, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सहजिया बोलते हैं। बहुत सहजिया ले लेते हैं, जो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सहजिया भाव आ जाता है। तो हमको बचना चाहिए, ऐसे किसी का भी नहीं सुनना है, संस्कार टीवी चालू करके किसी का भी प्रवचन नहीं सुनना है, न किसी को फॉलो करना है। ऐसे हमको प्रमाणिक गुरु से प्रमाणिक शास्त्र को फॉलो करना है, जो सच में भगवान की जो है वाणी को बताना है, जो बता रहे हैं उनको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी न फॉलो कर ले। आगे कहते हैं वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना।
तो बेसिकली हमको सुनकर ही सीखना है ना। हर चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, प्रूव नहीं किया जा सकता कृष्ण पुरुषोत्तम है, ये कोई प्रूव कर सकता है क्या? कोई आत्मा को प्रूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना। अरे हम में तो इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम अपने बालों को गिन सके, है ना। इतना तक नहीं है हमारे में क्षमता, हमारी इंद्रियों में, कि हम ये देख सके कि कैसे हमारे अंदर बॉडी का काम हो रहा है, कैसे हम दिन प्रतिदिन वजन बढ़ता है, कैसा खाना खाने से वजन बढ़ जाता है, इतना तक नहीं मालूम। हमारी इंद्रियां इतनी जो है, इतनी कमजोर है, इतनी व्यर्थ है। इसलिए बेसिकली श्रवण करके, जो प्रमाणिक स्रोत है वहां से श्रवण करके ही हम हर चीज को जान सकते हैं। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। तो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज कर ली है प्रभुपाद ने, कि सुअरों की तरह। सुअरों तो मतलब जो कुछ भी सुन लेता है ना, वो सुअर की तरह होता है। मतलब सुअर जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेता है, मल खा लेता है ना। कहीं पे भी चले जाकर कीचड़ में बैठ जाएगा बगैर सोचे समझे। वैसे ही इंसान को कहीं से भी किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहीं से भी सुन लिए, जैसे अभी अपन ने चर्चा करी, को खोल लेते टीवी, जो भी प्रभु जी आया, जो भी माता जी आई, उसका बस प्रवचन चालू कर दिए। ये हो गया सुअर के समान, सुकर के समान कुछ भी सुन लिया। क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ये स्थिति है। क्योंकि हमारे को भगवत प्राप्ति करनी है। छोटा छोटा सा देखो, अगर कोई बच्चा नीट का एग्जाम देता है, डॉक्टर बनता है या आईएएस की तैयारी करता है, तो कितना ज्यादा संवेदनशील रहता है। वो समय व्यर्थ नहीं करता, उसको मालूम है मेरे को क्या पढ़ना है, कोर्स के बाहर का नहीं पढ़ना है, मेरे को समय व्यर्थ नहीं करना है, बस अपने टारगेट को अचीव करना है, समय कम है मेरे पास। वो सब चीजों को ध्यान में रखता है। वैसे ही हमारे इतने करोड़ों जीवन का सार, इस जीवन से हमको भगवत प्राप्ति करनी है। नहीं तो फिर अनेकों अनेकों जन्म भटक जाएंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संवेदनशील हो हम, सीरियस हो। हमारे को करना क्या है, समय का अपव्यय नहीं करना है और प्रमाणिक स्तोत्रों से ही इसको सुनना है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, है ना। ऐसे किसी से भी ना समझे, अधिकारी से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। शुष्क चिंतन मीन सूखा चिंतन, खाली सोच रहा है, हाँ हाँ आज सही बोल रहे हो, मैं कल से उठूंगा। फिर कल बोले, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं आज उठ नहीं पाया, कल से उठूंगा। फिर बोले, अरे उठे नहीं यार, सुबह माला करनी है। हाँ हाँ मैं सोच के रखा हूँ, करूंगा करूंगा करूंगा, कल करूंगा। डेली यही हो रहा है, शुष्क खाली चिंतन, हाँ कल कल कल। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं, मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है, वह श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है। अन्य कोई नहीं समझता है ना। तो कौन समझता है कि वेदों का कथानुसार भगवान कृष्ण का प्रयोजन क्या है? तो एक श्लोक आता है 4.39, उसमें कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, ज्ञानम लभते परा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। मतलब जो श्रद्धा रखता है ना, जो सुनता है, श्रद्धा रखता है, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, उसको ज्ञान मिलता है। ऐसे किसी को भी ज्ञान नहीं मिल जाता। आप लोग सब सुबह 1 साल से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे भगवत गीता में भगवान का मैसेज है क्या, है ना। ऐसा नहीं है कि जो है सुन लिए, अरे ठीक है बोलते रहते हैं, उसमें क्या है, हम इनकी भी सुनते हैं उनकी भी सुनते हैं, तो उनको ये चिंतन नहीं आएगा, उनके अंदर ये ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो श्रद्धा से, जो शरणागति से सुनता है, उसको ये ज्ञान आएगा कि कृष्ण पुरुषोत्तम है। उसी के अंदर समझ में आएगा कि मेरे को अल्टीमेट भगवत प्राप्ति करनी है। ठीक है। तो श्रद्धा के साथ जो ज्ञान में लगा रहता है, उसको ज्ञान मिलता है। और अपनी इंद्रिय विषयों पे वो संयमता रखता है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करता है,
ज्ञान के बाद उसको शांति मिलती है, अचिरेण अधिगच्छति, ऐसी शांति मिलती है जो अचीर हो। अचीर मीन्स कभी न खत्म होने वाली शांति मिल जाती है, जो इस ज्ञान के प्रति शरणागति करके स्वीकार करता है। ठीक है, आगे कहते हैं भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा का के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रत है अर्थात भगवान की भक्ति करता है तो समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। तो हमने पढ़ा ही, भगवान ने बताया 15.15 में कि सर्वस्य चाहम ने हृदय सिंति विष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव च अहम। ठीक है, वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। तो बस कृष्ण को जान लिया तो और कोई जरूरत नहीं वेद पढ़ने की, कर्म कांड करने की, दूसरे ज्ञान की, दूसरी चीजें समझने की। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उनका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। देखो, एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। है ना, मतलब ये है बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान जो ज्ञानी हो जाता है वो मुझको भज करता है, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे सेवा में लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जन्मों का जो ज्ञान है वो एकमात्र यही ज्ञान है कि कृष्ण की भक्ति करना। है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अगर माम प्रपद्यते हटा देंगे तो कोई बात बचेगी क्या? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, अरे ज्ञानवान की डेफिनेशन यही बताई गई है कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, वही ज्ञानी है। और वो भी ज्ञान कितने जन्मों के बाद उसको मिला है ना। ऐसा नहीं है कि जो है ना ऐसे ही आ गए, ऐसी भक्ति में नहीं आ जाते। हम जो आज भक्ति कर रहे हैं ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों की हमारी एकत्रित की हुई भक्ति का परिणाम निकल के आया है कि आज हम सब बैठ के भगवत गीता का श्रवण कथन कर पा रहे हैं। है ना, श्रवण कर पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। ये एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्म की जो है प्रयासों का ये फल निकल के आया है। तो कई लोग हो सकते हैं बोले अरे हमको तो याद थोड़ी है क्या हुआ था, आगे भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों से जो है ना दूरी रहना चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इवन भगवान के मुख से निकली भगवत गीता के ऊपर अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो वो अपने धर्म, सनातन धर्म को क्या समझेगा। लोग यही करते रहते हैं, हमारे इवन हिंदू लोग ही भगवत गीता पे अलग अलग कमेंट करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं कृष्ण हिंदू, कृष्ण भगवान नहीं, वो तो मनुष्य है। कृष्ण के अंदर तो सिर्फ ये था, वो तो खाली उस भाव आ गया था उस समय भगवत गीता बताने का। इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैंने टारगेट रखा है कि आज इसको कंप्लीट करना है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अदरवाइज लेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 20 लास्ट श्लोक ऑफ 15वां अध्याय, 15 पर पुरुषोत्तम योग का आखिरी श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम योग के सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर सोनिका माता जी हैं तो मैं बोलूंगा उनको कि अब अगला टारगेट पुरुषोत्तम योग याद कराने का रखें वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। शुरू हो गया है शुरू हो गया है। जी, हरि हो, 6 श्लोक बहुत तक हो गया है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, हरि हो। ठीक है, तो श्लोक को दोहराएंगे सब साथ में। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्धया बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्
एतद्बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत। कृतकृत्या च भारत। रिपीट करेंगे। इति गुहत्तमं शास्त्रम् इति इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ। इदम् उक्तं मया नघ। एतत् बुद्धत्व बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् शास्त्रम् कृतकृत्या च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। इति गुज्जो तमो शास्त्र इति मिधि मुक्तो मग्नयो इदम् उक्तं मया नघ। इति गुज्जो तमं शास्त्रो मिधि मुक्तो मग्नो इति गुज्जो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य च एतो भारत। बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत एतद् कृतकृत्यश्च भारत। अनुवाद। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। है ना। तो श्लोक को देखते हैं। इति गुह्यतमम शास्त्रम, मतलब ये जो मैंने बताया तुमको डिटेल में, ये गुह्यतमम है। हमने पहले भी पढ़ा है ना, गुह्यतमम, गुह्यत, गुह्यतर, गुह्यतमम ना। कौन सा श्लोक आया था? राज विद्या राज गुह्यम इदम पवित्रम उत्तमम। गुह्यम बताया था वहां पे, और यहाँ पे गुह्यतमम बताया गया है, और उससे भी ऊपर है। हर बार भगवान कुछ ना कुछ नया बताते हैं और बोलते हैं ये सबसे ऊपर है, ये ज्ञान सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है। तो यहाँ पे जो ज्ञान की चर्चा चल रही है एक्चुअल में, वो 15.16, 17, 18 जो 3 श्लोकों की चर्चा करी हमने, वेदांत सूत्र का सार जो भगवान ने 3 श्लोकों में बताया गया है, 16, 17 और 18। कौन से श्लोकों में? जिसमें बताया गया है 2 तरह के पुरुष होते हैं, शर और अक्षर, है ना। जो शर होता है और एक शर, शर जो होता है वो भौतिक जीवन, भौतिक संसार में रहता है। अक्षर जो होता है आध्यात्मिक संसार में रहता है। फिर भगवान सत्र में बताते हैं कि इन दोनों के अलावा भी एक और उत्तम पुरुष है जो हर जगह प्रवेश करके हर चीज का संचार करते हैं। 17 में बताया हर चीज, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, जो असत, जो अविनाशी भगवान परमात्मा के बारे में चर्चा करी थी 17वें में। और 18 में बताते हैं कि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव इस जगत में तथा वेदों में मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो ये जो 3 श्लोक है, जो सारे वेदों का सार है, उसकी बात चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मात्र 3 श्लोकों में हमने सारे वेदों का सार जान लिया। जो इस पे विश्वास करेगा, वो बता रहे हैं भगवान क्या करेगा आगे। शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग, मेरे द्वारा जो ऊपर बताया गया है हे अर्जुन, आगे बताते हैं। एतद बुद्धया बुद्धिमान स्यात्, मतलब जो ये बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझ जाता है, मतलब जो ये समझ जाता है वो बुद्धिमान हो जाता है। और क्या करता है? कृत कृतस्य च भारत, वो अपनी, उसकी मनोकामना पूरी होती है और मेरी भक्ति में पूर्ण हो जाता है। तो बेसिकली जो ये जान जाता है, ये तीनों श्लोकों का तात्पर्य, जो इसके सारांश को समझ जाता है, वो बुद्धिमान कहलाएगा, क्योंकि उसको सारे वेदों का अर्थ पता पड़ गया है और वो भगवान की भक्ति में रत रहेगा, है ना। क्योंकि उसको मालूम है कि पुरुषोत्तम को प्राप्त करना ही जीवन का अर्थ है, और जिसने पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लिया है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है ना। पिछले श्लोक में ही पढ़ा था हमने, जो संशय रहित होकर भगवान पुरुषोत्तम के रूप में भगवान को जानता है वह सब कुछ जानने वाला है, और वह मेरी भक्ति में रत रहता है। भगवान की भक्ति में रत रहेगा, क्योंकि मालूम है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ।
और इधर उधर की प्राप्ति करने से कुछ नहीं मिलने वाला है ना। किसी को खुश करने के लिए इंसान लगा पड़ा रहता है, कई 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 महीनों तक श्रम करता है कि किसी एक व्यक्ति को, बॉस को प्रसन्न करना है, मेरे को तो लगा पड़ा है बॉस को प्रसन्न करने के लिए। और कृष्ण तो सिर्फ एक बार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। मतलब जो मुझे भक्ति से पत्र खिला दे, पत्र पुष्प दे दे, फल दे दे, या तोयम जल दे दे, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के लिए किया गया एक कार्य भी भगवान नहीं भूलते हैं। एक अगर आपने पुष्प भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया तो वो व्यर्थ नहीं जाता, वो भगवान याद रखते हैं, और उसका पूर्ण रूप से आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी और को एक पुष्प दे दें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हो सकता है आने वाले 2-4 महीने में वो भूल जाए, है ना। वो आपसे द्वेष करने लगे, क्या एक मेरे को सिर्फ फूल ही देते हो, तुम करते क्या हो, किया क्या, एक फूल देने से कुछ होता है क्या। ये रिजल्ट आएगा इस संसार में फूल देने का। लेकिन कृष्ण को फूल देने का अर्थ ये निकलेगा, कृष्ण हमेशा याद रखेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। वो फूल देना, हमने पढ़ा है, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमसि धर्म से त्रायते महतो भया। इस कार्य का थोड़ा सा भी किया गया, इस भक्ति का कार्य कभी नाश नहीं होता। इससे जो फल मिलता है वो अक्षय पुण्य कहलाता है, जिसका क्षय कभी नहीं होता। भक्ति का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इसलिए भक्ति में किया गया कार्य, कृष्ण के लिए किया गया कार्य कभी खत्म नहीं होता। भगवान उस व्यक्ति को खींच के अपने पास ला के ही छोड़ेंगे। एक बार हमने भगवान की सेवा कर ली तो वो बोलेंगे तू भूल जा, अब मैं नहीं भूलूंगा। तूने एक बार मेरे को बोला ना, अपनी इच्छा प्रकट करी ना तूने कि मैं चाहिए, भगवान कृष्ण चाहिए, आपके चरणों में सर्वस्व मेरा, तो भगवान नहीं बोलते फिर उसको, है ना। भगवान कहते हैं ना, 9वें अध्याय में ना, हाँ पहले बोलते अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। अगर कोई मेरी भक्ति में लगा है और वो सुदुराचारी है, इसने गलत काम कर दिए, गिर गया है, वो उसका पतन हो गया है, तो भी मैं उसको साधु मानता हूँ। तो लोग सोचते हैं अरे पहले तो भक्ति करता था लेकिन अब उसका पतन हो गया है, तो अब क्या है, अब तो बेकार आदमी है। जैसे अजामिल पहले भक्ति करता था, फिर बाद में उसने एक वैश्य का संग किया और गिर गया, गंदे गंदे काम करने लगा। गंदे गंदे काम करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भूल गए। भगवान ने उसके जीवन में फिर से भक्ति का प्रवेश कराया, है ना। संतों को भेज के फिर क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। उसको फिर से मैं धर्मात्मा बना देता हूँ और उसको फिर से शांति पूरी की पूरी प्रदान करता हूँ। कौन तू है प्रति जान ही न मैं भक्त प्रणश्यति। जो मेरी भक्ति में एक बार आ जाता है उसका कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन ये ऐलान कर दो। तो कैसे हर चीजों को हम कोरिलेट कर पा रहे हैं भगवत गीता में, आज ये यहाँ बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में वो चीज पहले ही बता चुके हैं कि जो एक बार मेरी भक्ति में आता है, जो मेरे को एक बार शरणागति करता है, मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों श्लोकों का जो अर्थ समझ जाता है वह बुद्धिमान हो जाता है और वो अपने प्रयास में पूर्ण हो जाता है। क्या प्रयास रहता है उसका, ओवरऑल भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, ये उसका प्रयास रहता है। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि जीव का उद्देश्य शरणागति है, किसी का प्रेम करना है और किसी की सेवा करना है, ये जीव का उद्देश्य है। और वो किसकी करना है, यही हम बद्ध होते हैं जब अज्ञान में रहते हैं, तब इस संसार में प्रेम करते, संसार वालों से प्रेम करते, संसार वालों की सेवा करते हैं। जब लेकिन एक्चुअल में हमको ज्ञान आ जाता है तब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। यही एक इल्यूजन में पूरा जीवन आदमी बिता देता है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, मैं इसके लिए करूं, इसकी प्राप्ति करूं, उसको कुछ दे दूं, उसको सेवा कर लूं तो मेरे को प्रेम मिल जाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी में है। सारे के सारे व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, सिर्फ आपने क्या किया, मेहनत किया, बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है। तो इसमें ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान
प्राप्त करने की कंडीशंस के बारे में चर्चा करी है कि कैसे ये ज्ञान मिल सकता है आपको। जो 16, 17, 18 है ना, जो 3 श्लोकों का ज्ञान है, वो 2 कंडीशंस में मिल सकता है। जब लेने वाला जो है वो सच्चे भाव से शरणागति करके प्रयास करे, है ना, और जो देने वाला है वह सच्ची भावना से यह प्रयास करे कि मैं जो बता रहा हूं इसको एज इट इज समझ में आए। ये 2 कंडीशंस होंगी, तभी ये भगवान की भगवत गीता का ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांसफर होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत बहुत गहरा रहस्य है कि अगर ज्ञान चाहिए तो जिससे लेना है उसके प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। और ज्ञान प्रयास के द्वारा होता है, ऐसा नहीं कि लेटे हैं और सुन रहे हैं और ज्ञान आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा, उत्कंठित होके बैठना पड़ेगा। उत्कंठित मीन्स कंठ एकदम ऊपर सीधा, ऐसे बैठना पड़ेगा, तब आपको ये ज्ञान मिलेगा। सोते सोते चालू कर दिए और बस आपने बाकी कार्य भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग योगा कर रहे हो, नाकों का सांसों की एक्सरसाइज कर रहे हो और चल रहा है साथ में, तो वो सब में ना ज्ञान बह जाएगा बाहर, नहीं ठहरने वाला नहीं। पात्र जो है ना, वो पात्र में तभी रुकेगा जब पात्र में छेद ना हो। छेद होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसका तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से और एक चर्चा करना चाह रहा था। जो भाई जैसे एक जेल में व्यक्ति आ जाता है, जब व्यक्ति जेल में आ जाता है तो वो ये जानता है कि बाहर भी एक दुनिया है और जेल की दुनिया अलग है। उसको ये मालूम रहता है, इसीलिए कभी भी जेल में जो कैदी होता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बाहर संसार है जो इस संसार से, जेल के संसार से श्रेष्ठ है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी जो है ना बहुत लंबी है, मेरी यहाँ पे कारागार की जो है ना समय समय अवधि बहुत लंबी है, मेरे को बाहर का चिंतन नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करता है, उसी कारागार में रहते रहते अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मेरे लिए कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो धीरे धीरे माइंड सेट करता है और जेल में ही अपनी कंडीशंस को बेहतर करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो यहीं रहना है, थोड़ा हमारा अच्छा वाला बैरिकेड होना चाहिए, थोड़े गंदे जो कपड़े हैं, गंदे कपड़े नहीं पहन के थोड़े साफ कपड़े पहन लूं, किसी प्रकार प्रयास करके अपना भोजन अच्छा कर लूं। तो बेसिकली हम भी इस कारागार जैसे रूपी भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। और हमको जब तक बाहर के संसार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सिर्फ हम यहीं पे ही अपने उद्धार का सोचेंगे कि थोड़ा सा मैं बेटर हो जाऊं, थोड़ा सा ये अच्छा कर लूं, थोड़ा सा वो अच्छा कर लूं। है, साल भर बाद अपना जन्मदिन मना लेंगे कि आज ही के दिन मैं जेल में आया था, तो आज मेरा बर्थडे है, सेलिब्रेट कर लेंगे। तो इस तरह के जो है ना चीजें आ जाती जीवन में। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाता है ना कि इसके बाहर भी एक संसार है जो इस संसार से बहुत अच्छा है, तो आदमी प्रयास करता है कि नहीं, अब मेरे को बाहर ही जाना है। तो वैसे ही अब हमको प्रयास करना है कि आध्यात्मिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जगत में जाएं, कृष्ण के साथ वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहें, गोलोक वृंदावन धाम में। तो आप सब इसके पूरे के पूरे तात्पर्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। होमवर्क दे रहा हूं मैं, और कुछ श्लोकों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम के, वो मैं पढ़ रहा हूँ। 1.2.7। 1.2.7 इसमें कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति के 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, एक तो ज्ञान और वैराग्य, है ना। ये याद याद रखिए, ज्ञान खुद ब खुद भक्ति करने से आ जाता है। भक्ति करने करते करते ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ना है। ज्ञान, कई लोग सिर्फ ज्ञान के चिंतन में लग जाते हैं, मैं ये पढ़ लूं, मैं वो भागवतम पढ़ लूं, मैं ये कर लूं, मेरे को ये मालूम रहना चाहिए, वो मालूम रहना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं। भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। तो सिर्फ भक्ति करेंगे तो वो गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, और कहते हैं 1.2.17 में, है ना,
प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो भगवान यहाँ पे श्रवण की महिमा बता रहे हैं कि जो मेरी कथाओं को सुनने में इंटरेस्ट बढ़ा लेता है, मैं स्वयं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, तो बता रहे हैं मैं हृदय में रहते रहते उसकी बाकी भोगों की इच्छा को हटा देता हूँ। श्रवण, भगवान की कथा जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना हमारे अंदर से भौतिक भोगों की इच्छा को खत्म होते पाएंगे। आप स्वयं अपने अंदर ये चीज रियलाइज करेंगे कि अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया प्रभु जी। अब मेरे को ना मूवी जाने का इंटरेस्ट है, न ये महंगे महंगे मॉलों में जाने का, बड़े बड़े होटलों में जाने का, बाहर के खाने का, इन सब चीजों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। कपड़े, ये वो, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। इसको जो है ना, इस श्लोक को भगवान क्या, मैंने टॉपिक देके रखा है, हेडिंग भगवान धोबी है। भगवान धोबी है। क्यों धोबी है? क्योंकि हृदय में बैठ के विधुनोति, इसमें जो श्लोक है ना, विधुनोति सुहृत सताम, मतलब वो बैठ के धोते हैं और सारे कलमश को निकालते हैं हमारे जीवन से, भौतिक भोगों के कलमश को। और एक और श्लोक आता है 18वां, जो कि सब बहुत पॉपुलर श्लोक है, सब जानते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतु उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की, मतलब श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो दो चीजों करने से भगवान की भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाती। कौन सी? नियमित रेगुलरली भगवत गीता और भागवतम की क्लास में उपस्थित रहना, एक ये कंडीशन है। और दूसरी है शुद्ध भक्त की सेवा करना, है ना। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, ये दो करने से हृदय में सभी तरह के कष्ट हृदय के खत्म हो जाते। क्लियर कट लिखा है, ठीक है। और 19वें नंबर श्लोक में बताते हैं, ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो गुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली घर में बैठे बैठे सुखी हो जाएगा। उसको सुख प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करना है और शुद्ध भक्त की सेवा करनी है। बस ये करेगा तो उसके ऑटोमेटिकली सतोगुण में स्थित हो जाएगा और वो सुखी हो जाएगा, सुख का अनुभव करेगा, है ना। अभी एक श्लोक हमने पढ़ा था 4.39, जिसमें कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब। हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट प्रभु जी। मैं बोला ये बार बार कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है? आप लोगों का भी हो रहा है कि मेरा ही हो रहा है सिर्फ? आपका ही हो रहा है प्रभु जी। और नहीं प्रभु जी, कभी कभी हो जाता है, अभी हम लोगों का नहीं हो रहा है, पर जरूरी नहीं सबका इकट्ठा ही हो। कल कल मेरा भी कहीं तो भी लगाया था मैंने, तो बार बार हो रहा था, स्विच ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ। ठीक है। ये भी देखो, भक्ति में माया का प्रकोप है। माया इतनी प्रबल है कि भक्ति करने नहीं दे रही है, बार बार बीच में कुछ ना कुछ रोड़ा डालने की कोशिश कर रही है। हाँ, हे प्रभु। तो एक श्लोक और है, 20 नंबर श्लोक है, 1.2.20, इसको भी सुन लेते हैं। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो भगवान का तत्व वाला ज्ञान ऐसे आदमी को प्राप्त होता है
जो इन कंडीशंस को पूरी करता है। कौन सी कंडीशंस को? एक तो श्रवण करेगा, एक तो श्रद्धा रखेगा, और दूसरी चीज रेगुलरली भगवत गीता भागवतम की क्लास में आएगा और शुद्ध भक्त की सेवा करेगा। ये सारी चीजें करेगा तो उसको प्रॉपरली भगवान का तत्व का ज्ञान आ जाता है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। भाई हमने यहाँ क्लास में इसका तात्पर्य नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आप सबको पढ़ना है। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं फटाफट अभी के अभी इस तात्पर्य को पढ़ लेता हूँ। नहीं है प्रश्न? ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि ये सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उसकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। हमने पढ़ा है भगवान की भक्ति करने से माया का प्रकोप खत्म हो जाता है ना। देवी ये ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता है ना। हमने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां माया नाही अधिकार, है ना। जहां पे प्रकाश होगा, सूर्य होगा, वहां अंधकार नहीं हो सकता। और कृष्ण जो है वो सूर्य समान है, सूरज है, प्रकाशमान है, और माया अंधकार है। तो जहां कृष्ण होंगे वहां माया हो ही नहीं सकती है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो एक इसका श्लोक आता है 2.3.19। एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप हे निष्पाप का अर्थ है जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो बेसिकली कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए पहले निष्पाप होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से पापों से दूर होना पड़ेगा, तब कृष्ण समझ में आएंगे। लेकिन सिर्फ भक्ति ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप भगवान को समझ सकते हो बगैर पाप के, पूर्ण रूप से पाप रहित हुए बगैर। मतलब ये प्रोसेस ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपको पाप रहित बना देगी और कृष्ण की प्राप्ति करा देगी। ठीक है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है तथा इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। मतलब जितना जितना प्रभुत्व जताने के लिए हम भोग करेंगे उतना उतना उन भोगों के प्रति आसक्त हो जाएंगे। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है।
इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि बोल। हमने कंप्लीट कर ही दिया आखिर। तो एक श्लोक आता है, मैं आपको बताता हूँ, 2.3.19। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। टू 3.19 यहाँ कहते हैं, अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। है ना, क्या लिखा है? कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष, ऐसे लोग जो ऐसे जानवरों का आचरण करते हैं, ऐसे जानवर जैसे होते हैं, ऐसे लोग वो उन लोगों की तारीफ करते हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और वो लोग भी ऐसे ही होते हैं कि उनको ऐसे लोग पसंद आते हैं। मतलब ये लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं, जैसे कई जगह जाएंगे तो लोग ना तारीफ करते हैं, अरे आप तो भौतिकवादी रहते हैं, उनको एक दूसरे की तारीफ करनी है, आप तो क्या दिखते हो, आपका तो क्या गेम है, आपका तो क्या बातचीत है, आपके तो बलों में, आपके शब्दों में इतना रस है। और वो इसकी तारीफ करेगा, नहीं नहीं आप कम थोड़ी हो, आप भी तो बहुत महान हो, आप जैसा तो व्यक्ति है ही नहीं। दोनों एक दूसरे के प्रशंसा कर रहे हैं और खुश हैं, है ना। और वो भक्ति करते नहीं है और उनको भौतिक चीजों में ही रस मिलता रहता है ना। क्या तो पिक्चर बनाई आपने, क्या तो हीरो है, क्या तो ये है, क्या तो दिखने वाली लड़की है, क्या तो वस्त्र पहने हैं, वो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, जो कि संसार में हो रहा है। तो ऐसे लोगों की उपमा जो है ना, 4 जानवरों से दी है, कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे। ये लोग जैसे उनका आचरण है। क्या बताएं, ये लोग पूर्ण बुद्धिमान नहीं है, ये लोग जो है ना अल्प बुद्धि वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम 15वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान ने वेदांत सूत्र का भी सार बता दिया और ये भी बता दिया कि भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। और किस प्रकार वो 3 स्टेजेस में भगवान का साक्षात्कार होता है। पहले ब्रह्म की स्टेज में, जो कि 15.16 है, फिर 17 में बताया परमात्मा, फिर 18 में भगवान स्वयं अपना। 3 स्टेजेस में साक्षात्कार होता है, ये भी इसमें क्लियर होता है। और कैसे हमको इस भौतिक संसार से वैराग्य की कुल्हाड़ी से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस संसार के पेड़ को काट सकते हैं, वो भी इस अध्याय में बताया गया। और किन गुणों को अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो हम इजिली इस संसार से जा सकते हैं, है ना। निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वही आदमी उस पद को प्राप्त करेगा जिनके अंदर ये गुण होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को आज हम क्लोज करते हैं। किसी का कुछ अगर प्रश्न या रियलाइजेशन है तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करते हैं। अभी मार्च आज खत्म हो गया, अप्रैल, मई, कोशिश रहेगी मेरी कि कैसे भी करके मई 15 तक हम भगवत गीता की क्लास को, ये मतलब पूरे भगवत गीता को कंप्लीट कर सकें 45 दिन में। 16, 17, 18 3 अध्याय बचे हैं। 16, 17 में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 18 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें समय लग सकता है। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे अब 16, 17 और 18 में। ठीक है, थोड़ा पढ़ के रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इजी हो जाएगा सब। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं और क्लास को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद भक्तवृंद की जय। सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमे। जय। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। मीनाक्षी माता मंदिर में हो क्या? जी प्रभु जी। हरि बोल। अरे आप दर्शन नहीं करा रही इतनी देर से, क्या माता जी? मंगल आरती अटेंड करने आए थे प्रभु जी। तो दर्शन तो कराना चाहिए भगवान का, राधा रास बिहारी का। वीडियो ऑफ करके बैठे हो आप, बताओ। सेवा कर रहे थे प्रभु जी। अच्छा ठीक है, अगर हो सके तो अभी दर्शन करा दो सब भक्तों का, मंदिर का, भगवान का है। सुबह सुबह दर्शन हो जाएगा। आज तो वहाँ पे जो है प्रोग्राम है मंदिर में, है ना? जी अभी दर्शन आरती के लिए पट खुलेगा, फिर हो पाएगा दर्शन। हाँ अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो ठीक कह रही हैं, अभी दर्शन के लिए अभी खुलेगा तब हो। तो आप लोग रहेंगे दोपहर तक? जी प्रभु जी। अरे वो हरे कृष्णा। आज आज रंग पंचमी का वहाँ पे उत्सव खेला जा रहा है, तो जिसको भी प्रभु जी माता जी जिसको भी समय हो मंदिर में आए। सुबह से प्रोग्राम है, 1 बजे तक प्रसादम के साथ में कंप्लीट होगा। तो आप 7, 8, 9, 10 जब तक पहुंच सकते पहुंचिए वहां पे मंदिर में, और भगवान के दर्शन करिए, भगवान के साथ होली खेलिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्लास को क्लोज करते सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।